तो अभी हमारे साथ एएसजी आई हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिनव कुमार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में। नमस्ते। तो सर, आँख के बारे में हम आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आँख, चूंकि आँख के बिना कुछ भी नहीं है संसार में, कहा जाता है संसार बिल्कुल अंधकार है आँख के बिना। तो किस तरह की आँख में समस्याएं होती हैं और जब पेशेंट आते हैं तो कैसे उनका इलाज होता है? समस्याएं कौन कौन सी है? आंखों में आपका सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। कॉर्निया जैसे ये आँख का एक मॉडल आपके सामने हम पेश कर दिखाए हैं। तो इसमें जैसे आँखों को अगर आप देखेंगे आगे से, तो ये जो ग्लास जैसा एक स्ट्रक्चर है जिससे आर पार आप देख सकते हैं, उसको कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। फिर बीच में जो भूरा रंग का है उसको आइरिस बोलते हैं। फिर आता है पीछे जो बड़ा चीज है, जो खाली जगह है, उसके आगे में जो होता है उसको लेंस बोलते हैं, ठीक है। ये अंदर में रहता है, उसको लेंस बोलते हैं। लेंस के पीछे में खाली जगह रहता है, उसमें जेली भरा होता है, उसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं जेली को, ठीक है। और जेली के पीछे में जो पीला कलर का दिखाई दे रहा है उसको रेटिना बोलते हैं, आंख का पर्दा बोलते हैं। ये आंख का पर्दा हुआ। और ये जो पीला कलर का डंडी है ये नस है, आंख का ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो आगे से जब लाइट अंदर आती है तो सारा चीज को पास करते हुए, नस को छूते हुए ब्रेन तक जाता है, तब आंख में आपको अच्छा दिखाई देता है, 6x6 जो बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कॉर्निया, लेंस और रेटिना, ये तीन चीज अगर मोटा मोटी समझेंगे तो मेन चीज जो आंख में जरूरी चीज है, जो अच्छा रहना चाहिए देखने के लिए। तो उसमें हमारे इधर तो सभी प्रकार का इलाज होता है। सर, समस्याएं इसमें किस तरह से होती हैं? लोगों को कम दिखना या धुंधला दिखना, तो किस तरह की समस्याएं आती हैं आंख में जब ऐसा होता है? कितने तरह की बीमारी होती है? बीमारी तो 10 प्रकार के मोटा मोटी माना जाएगा, जैसे ग्लोकोमा, कैटरैक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया। ग्लोकोमा जो काला मोतियाबिंद बोलते हैं। रेटिना का डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो डायबिटीज की वजह से जो आंख का पर्दा डैमेज हो जाता है। फिर एक वेन ऑक्लूजन बोलते हैं, जो नस जो हम बता रहे थे, नस में ब्लॉक हो जाता है, उसको वेन ऑक्लूजन बोलते हैं। वो जो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उन लोगों को होता है। तो इसमें जो इलाज है उसमें ऑपरेशन होता है, इंजेक्शन हम लोग देते हैं, आंखों में लेजर करते हैं, तो वो सब करके आंख का रोशनी वापस आ जाता है। लेकिन पर्दे की बीमारी में ज्यादातर देखा गया है कि टाइम लगता है रोशनी आने में। मोतियाबिंद का इलाज करके तुरंत रोशनी आ जाता है। तो सर, अभी जिस तरह से नॉर्मली लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं या टेलीविज़न का ज़्यादा कर रहे हैं, या अभी टेक्निकल दौर आ गया है तो लोग लैपटॉप पे लगातार बैठे हैं, डेस्कटॉप पे बैठे हैं, तो वैसे लोगों की सेफ्टी के लिए आप क्या स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से आंख में ड्राइनेस बढ़ जाता है, तो वो एक इशू है आजकल के दौर में। तो उसके लिए हम लोग इलाज करते हैं, ड्रॉप्स होता है, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, वो हम लोग देते हैं। जो ज्यादा स्क्रीन टाइम, जो मोबाइल खास करके ज्यादातर, उसमें बच्चों के लिए तो अच्छी चीज नहीं है। तो कैसे उससे बचें? क्या कुछ ऐसे लेंसेज हैं या ऐसे ग्लासेस हैं जिससे बचा जा सके उससे? डेफिनेटली हमारे पास तो डिजिसेव ग्लासेस हैं, हमारे इधर 0 पावर के ग्लासेस होते हैं, वो स्क्रीन टाइम के दौरान आप पहन सकते हैं। और हमारे इधर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी है, वो आप ड्राइनेस से बचने के लिए डाल सकते हैं। और अपने बच्चों को एडवाइस करें कि मोबाइल का यूसेज कम से कम करें। वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो सर, अगर हम बीमारी की बात कर लें तो जिस तरह से नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं उससे कैसे निवारण होता है, जैसे पावर बढ़ जाना या घट जाना, उन सब केसेस में कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का? बीमारी की बात करें तो सबसे सिंपल बीमारी अगर होगा तो उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं, मतलब चश्मा लगना। तो चश्मा लगना भी लोग बीमारी मानते हैं, वो मतलब आंख का बनावट के हिसाब से जो चश्मा लग जाता है उसको भी लोग बीमारी मानते हैं। खैर वो बीमारी तो नहीं होगा। दूसरा नंबर पे आएंगे तो कॉर्निया का जो होता है, जो हम बताए थे कि कॉर्निया जो सफेद हो जाता है, तो उसमें नेत्रदान करके, जो डोनेशन करके उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो वो ऑपरेशन हमारे इधर फिलहाल हमारे पटना ब्रांच में है, एएसजी हॉस्पिटल, वहाँ होता है। यहाँ अभी नहीं है? यहाँ अभी फिलहाल कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। तो उसका प्रोसेस कैसे होता है सर, कैसे करते हैं? उसमें जो डैमेज वाला कॉर्निया है उसको हम लोग हटा देते हैं, और जो नेत्रदान करके जो वही उम्र के लगभग जो नया कॉर्निया है उसको हम लोग यहाँ लगा देते हैं। अगर किसी ने नेत्रदान किया तो नेत्रदान करके लगा दिए और उसको सूचर करके उसको अच्छे से बैठा दिए। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है विजन आने में, ठीक है, और उसमें बहुत सब्र रखना पड़ता है पेशेंट को, मतलब उसमें पेशेंट की तरफ से बहुत कोऑपरेशन चाहिए। खाली ऑपरेशन करके फिर अगर लापरवाही करेंगे, दवाई ठीक से नहीं डालेंगे, तब उसमें थोड़ा रिस्क रहता है रिएक्शन हो जाने का।
तो ये कॉर्निया का बीमारी का हम बता दिया आपको। अगर हम ग्लूकोमा की बात कर लें तो सर उसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे लोग समझे कि इनको ग्लूकोमा हो गया? ग्लूकोमा की लक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक की एंगल क्लोजर ग्लूकोमा बोलते हैं, मतलब जो ये भूरा पार्ट है आइरिस, उसमें आपका आंख लाल हो जाएगा, आंख में दर्द होने लगेगा, कुछ लोगों को उल्टी भी होने लगती है, तो वो एक लक्षण है ग्लूकोमा का। और दूसरे प्रकार का ग्लूकोमा है ओपन एंगल ग्लूकोमा। उसमें आंख में दर्द नहीं होता है, लेकिन अचानक से भी उसमें रोशनी नहीं जाती है, उसमें धीरे धीरे रोशनी चली जाती है। तो दोनों खतरनाक है। मैं तो बोलूंगा कि ओपन एंगल ग्लूकोमा ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें धीरे धीरे रोशनी जाती है और मरीज को पता भी नहीं चलता है कि रोशनी कब चली गई। तो मेरे हिसाब से तो ओपन एंगल ग्लूकोमा ज्यादा खतरनाक है। तो इलाज उसका संभव है सर? इलाज दोनों का संभव है। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज है लेजर से, हमारे इधर होता है, लेजर से उसको हम लोग रास्ता खोल देते हैं, तो उसमें रास्ता बन जाता है पानी जाने का, तो उसमें ठीक हो जाता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा का भी इलाज हमारे इधर होता है, दवा से हम लोग इलाज करते हैं, और जो बहुत ज्यादा सीरियस केस है उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। क्या इसके अलावा भी कोई बीमारी है सर जो काफी घातक है आंख के लिए, जिसके बारे में बताएं? घातक बीमारी तो हम नहीं बोलेंगे। मोतियाबिंद एक बीमारी है, वो तो सबको पता है आजकल, वो घातक नहीं है, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो जिसमें लेंस सफेद हो जाता है एजिंग के अनुसार। घातक उसके अलावा रेटिना में जो बीमारी होता है, आंख का पर्दा होता है, पर्दे की बीमारियां जो होती हैं उसमें जितना जल्दी ऑपरेशन हो जाता है उतना अच्छा रिजल्ट आता है पेशेंट को। डिले होने पर ज्यादा, डिले होने पे उसमें उम्मीद कम हो जाता है रिजल्ट अच्छा होने का। तो सर आई ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी भी क्या यहाँ पे अवेलेबल है? इस ब्रांच पे वो फैसिलिटी है या नहीं? कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी यहाँ नहीं होता है। आई ट्रांसप्लांट में कॉर्निया ट्रांसप्लांट स्पेसिफिकली हम बोलेंगे, क्योंकि बाकी चीजों का ट्रांसप्लांट अभी तक आया नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में नहीं आया है, सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट अभी हो रहा है जो अभी। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हमारे पटना ब्रांच में होता है। मतलब सर जो लोग नेत्रदान करते हैं उनके सिर्फ ये खास पार्ट का इस्तेमाल होता है, बाकी किसी काम का नहीं? बाकी किसी काम का नहीं। तो ये थे डॉक्टर हमारे साथ अभिनव कुमार, जिनसे हमने जाना आंख की बीमारी के बारे में। तो आप भी आंख के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और जाने कि किस तरह से आंख को आपको बचाना है। साथ ही जो मोबाइल आजकल लोग यूज कर रहे हैं या लगातार लैपटॉप या डेस्कटॉप पर बैठकर काम कर रहे हैं, टेलीविजन लगातार देख रहे हैं, तो उनके लिए वो अपने आंख की रक्षा कैसे कर सकते हैं उनके बारे में भी डॉक्टर ने बताया। साथ ही जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल काफी ज्यादा कर रहे हैं जो काफी घातक हो सकता है उनके लिए, ये डॉक्टर ने बताया है। तो अपने बच्चों को इन सारे मोबाइल से काफी दूर रखें, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है वो उनके आंख के लिए। तो डॉक्टर अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने काफी अच्छी जानकारियां दी हैं जो आपके काफी काम आ सकती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल न्यूज़ 111। नमस्कार। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।